दोस्तों, एक लव मैरिज कपल एक अपार्टमेंट में आते हैं जो दिल्ली का एक छोटा सा अपार्टमेंट होता है जिसका नाम है कृष्णा नगर। अब कृष्णा नगर में एक अपार्टमेंट होता है, उसी अपार्टमेंट में वो जो है कपल आते हैं और उस कपल में जो लड़की होती है उसका नाम मैं बता देता हूँ कि स्नेहा होता है। अब स्नेहा को देख करके उसी अपार्टमेंट में एक और लड़का रहता है जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष होती है और वो कपल दोनों की उम्र लगभग 26 और 28 का था, ठीक है। और वो जो लड़का था जिसका नाम इस वीडियो के लिए मैं ले लेता हूँ श्याम, ठीक है। अब श्याम को वो जो कपल में से वो जो लड़की थी वो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। अब ये दोनों कपल काफ़ी खुश थे क्योंकि इन दोनों की लव मैरिज थी और बहुत ही बहुत अच्छे से रहा करते थे इन दोनों के। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है कि उस लड़के को ही यह महिला पसंद, उस कपल में जो महिला होती है उसको पसंद आ जाती है उस लड़के को और वह उसे जो है ज़बरदस्ती करता है उसके साथ और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच उस महिला की हत्या हो जाती है और इसी बीच वह लड़का वहाँ से फरार हो जाता है। तो आइए इस पूरी घटना के बारे में आप लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों हुआ ये, ठीक है। तो है दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे एक नई वीडियो में। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि ये घटना की शुरुआत, दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है एक अपार्टमेंट से जो दिल्ली का एक अपार्टमेंट है, कृष्णा नगर में पड़ता है, ठीक है। कृष्णा नगर में एक अपार्टमेंट है, मतलब कि कह लो कि एक कॉलोनी है जिसमें लोग रहा करते हैं और वो एक कपल होते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में उन दोनों की लव मैरिज थी। मतलब कि वो दोनों साथ ही में इंटर पढ़े थे, साथ ही में हाई स्कूल पढ़े थे, मतलब ग्रेजुएशन तक साथ ही में पढ़े थे और नौकरी भी साथ ही में कर रहे थे और साथ में दोनों ही शादी भी कर लिए, ठीक है। अब शादी होने के बाद से वो लोग सोचे क्यों ना हम, उनकी जो जॉब होती है वो जॉब लोकेशन दिल्ली में पड़ती है, दिल्ली में वो जॉब लोकेशन उन लोगों की पड़ती है। तो वो लोग जो है दिल्ली में आकर के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोनों ही लोग सुबह को ड्यूटी पर निकल जाते थे, अपने आप में हग करके जो भी रहता है अपना प्यार दिखाते हैं एक दूसरे को और जो है वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो लड़की थी जिसका नाम मैंने तुम लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो वो लड़की क्या करती थी कि जो है थोड़ा लेट जाया करती थी क्योंकि उसकी ड्यूटी जो है वो आधे घंटे लेट थी। तो उसका पति जो था वो पहले ही निकल जाता था और जो वो लड़की थी वो थोड़ा बाद में निकलती थी। लेकिन वो यंग थी, अच्छी खासी थी, हॉटनेस थी, अच्छी खासी सारी चीज़ें थी, बहुत सुंदर भी थी। और पास ही में एक जो दूसरा अपार्टमेंट दूसरी जो है बिल्डिंग होती है, उसी बिल्डिंग में एक लड़का रहता है। अब इस वीडियो के लिए उसका नाम श्याम ले लेते हैं, ठीक है। अब श्याम क्या करता है, उसको यह लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है लेकिन वो इसे चांस मारता रहता है, लेकिन ये उसको भाव भी नहीं देती है। धीरे धीरे यह मामला चलता रहता है, सिलसिला धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं इसी तरह से। लेकिन उस लड़की को एक दिन चांस मिल ही गया कि वो लड़की जा ही रही थी रास्ते में कि तभी वो लड़का उससे बोलता है कि मैं आपसे जो है मोहब्बत करता हूँ, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो बोलती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं ऑलरेडी मेरी लव मैरिज है। तो सारी चीज़ें उसको बताती है लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है और उस पर ट्राई मारता रहता है। और एक दिन की बात है, उसे मौका मिल ही जाता है और वो क्या करता है कि एक जो है स्प्रे टाइप से दवाई होती है, वो स्प्रे लेकर के आता है। और उस दिन वो लड़की घर पर थी, उसका पति काम पर गया था शायद किसी रीजन से, ठीक है। अब वो घर पे आता है और वो स्प्रे मारता है, वो लड़की वहीं पे बेहोश हो जाती है। और जैसे ही वो बेहोश हो जाती है, वो क्या करता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती की जो है एक वीडियो क्लिप बनाता है और शारीरिक संबंध बनाता है और वही वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। वही वीडियो से वो ब्लैकमेल करता है उसे, हर बारी उसी वीडियो को ब्लैकमेल करने के लिए वो वायरल कर देगा, लेकिन वो नहीं मानता है और इसी तरह से उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता है। और एक दिन की बात है, उसको अपने जो है फ्लैट पे, अपने रूम पे जो है वो बुलाता है और ये भी बेचारी डर के मारे चली भी जाती है। जैसे ही ये रूम पे जाती है और जो है उसके साथ कुछ इस तरह का हादसा होता है और वो ज़बरदस्ती करके जो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और इतनी ज़ोरदार तरीके से तकरीबन 6 से 7 घंटे लगातार उसे बेहोशी की दवा खिला देता है, उसके साथ ऐसी प्रक्रिया जारी रखता है। लेकिन दोस्तों, अब मामला यहीं तक नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो देखता है कि वो बहुत ही हालत गंभीर है। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है, देखता है कि बहुत ज़्यादा इसका तबीयत ख़राब हो रहा है, तो उसे अपने उसी बेड पर छोड़ करके वहाँ से फ़रार हो जाता है और वह लड़की इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि वो वहीं पर दम तोड़ देती है। जब उसका पति घर आता है और घर में ढूंढता है, नहीं पाता है, उसके बाद से जबकि वो अपने पति से जो कि प्यार जिससे वो मोहब्बत करती थी वो सारी चीज़ें बताई थी और वो
ब्लैकमेलिंग की वजह से वो जा रही थी, लेकिन वो सोचा था पुलिस कंप्लेन आज मैं कर दूंगा, जिस दिन वो बताई थी उसी दिन की यह बात है, ठीक है। लेकिन वो चली गई वहाँ पे। उसके बाद से वो ढूंढने लगता है, फिर उसी अपार्टमेंट में जाता है, तभी देखता है कि उसकी लाश वहीं पे पड़ी हुई है और वो भी पूरी नग्न अवस्था में, वो कपड़े से ढकता है। उसके बाद से पुलिस को फ़ोन करता है और सारी चीज़ें बताता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद से जो है पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में होने के बाद से वहाँ पे पता चलता है कि इसको कुछ इस तरह की दवाइयाँ खिलाई गई थी और इसके साथ कुछ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से, अब देखो काफ़ी सारे लोग भाई कमेंट करेंगे, जो मैं कहानी पढ़ रहा हूँ वो चीज़ें मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को, और ये थोड़ी मकसद है, ठीक है। तो बाद में मैं तुमसे बात कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन हो जाता है। उसके बाद से वह लड़की वहीं पर अपना दम जब तोड़ देती है, पुलिस आती है, दरवाज़ा तोड़ती है, देखती है, सारा काम करती है। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है कि यहाँ पे कुछ इसके साथ गलत हुआ है और ये सारी चीज़ें, उसके जो आंतरिक अंग है वो जो है टूट चुके हैं, जो भी है सारी चीज़ें डैमेज हो चुके हैं। उसके बाद से उसका पति जो है रिपोर्ट लिखवाता है उस लड़के के ख़िलाफ़, उसका फ़ोटो मिलता है, सारी चीज़ें। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो जो है दिल्ली छोड़ करके भाग गया था उत्तर प्रदेश। अब पुलिस अपना छानबीन कर रही होती है और पुलिस जो है फ़ोन करती है लोगों, उत्तर प्रदेश पुलिस को। उससे पता चलता है, लोकेशन ट्रेस किया जाता है, सारी चीज़ें सोशल मीडिया अकाउंट से हैंडल होता है, सारी चीज़ें पता चलती हैं, उसका लोकेशन कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश दिखा रहा था। उत्तर प्रदेश की पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया जाता है और उसको जो है वहीं पे धर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस धर करके सीधा दिल्ली पुलिस को ला करके दे देती है और वह मामला दिल्ली तक पहुंच जाता है और वह सारी तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र रखते हुए उससे उसका गुनाह कबूल कराया जाता है। फिर वो बोलता है, तो वो साथ साथ बोलता है कि मैंने ही इसके साथ इसका कत्ल किया है क्योंकि मैं इसको चाहता था, मुझे इससे प्यार हो गया था, लेकिन ये नहीं मान रही थी। मैं इससे ज़बरदस्ती संबंध बनाया करता था, ब्लैकमेलिंग करके मैं इसकी वीडियो बनाया लिया था, और वो सारी गुनाह अपना कबूल करता है। फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसको जो है जज साहब इस गुनाह की सज़ा, फांसी की सज़ा सुना देते हैं। अब दोस्तों कौन सही है कौन गलत है ये तो मुझे भी नहीं पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आई होप कि तुम्हें पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि ये जो कहानी, इससे आपको एक सीख मिलेगी कि जो है इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, आप थोड़ा अवेयर हो सको और थोड़ा जागरूक हो सको, ठीक है। हमारा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हों, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाबा टेक केयर एंड लव यू ऑल।